रेडी स्टार्ट। आंदोलन शुरू होने के पहले ही प्रदेश सरकार ने 2 अध्यादेश जारी किए। एक नज़र निवारक नज़रबंदी अध्यादेश और दूसरा शिक्षण संस्थाओं में छात्र संघों की सदस्यता को ऐच्छिक बनाने का अध्यादेश। आंदोलन शुरू होते ही संसोपा के प्रमुख नेता या तो निवारक नज़रबंदी कानून में या तहत धारा 107 के अधीन गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसा ही समाजवादी युवजन सभा के नेताओं के साथ हुआ। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि 18 साल पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे, इसी तरह का कानून बनाया था और सारे प्रदेश के छात्रों ने इसके विरोध में बहुत ही उग्र और तेज आंदोलन किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का इसमें योग था। इस आंदोलन की विशेषता थी कि इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लड़कियों ने भी हिस्सा लिया था। डॉक्टर गजेंद्र ने पुलिस की गोली खाकर शहादत दी थी। आखिरकार छात्रों की मांग के आगे झुकना पड़ा था और छात्र संघों की सदस्यता उन्हें अनिवार्य करनी पड़ी थी। श्री चरण सिंह इस सारे इतिहास में बखूबी परिचित हैं। इसके बावजूद उन्होंने फिर से छात्रों को इस सवाल पर छेड़ा। इसके साफ तौर पर 2 कारण दिखाई देते हैं। एक कारण तो यही है कि समाजवादी युवजन सभा पिछले कई सालों से 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार, सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था, मातृभाषा में पढ़ाई, समाज शिक्षा, कॉलेजों विश्वविद्यालयों के प्रबंध में छात्रों की हिस्सेदारी जैसी मांग को लेकर लड़ाई करने के बजाय पहले से मिले हुए अधिकार के छिन जाने पर रक्षात्मक लड़ाई के लिए मजबूर हो जाए। अध्यादेश का दूसरा उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है। इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी युवजन सभा ही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसकी सक्रिय शाखाएं सभी विश्वविद्यालयों में हैं और अन्य छोटे बड़े शहरों के छात्रों में भी युवजन सभा प्रभावशाली है। पिछले 10 सालों में अधिकतर विश्वविद्यालयों में युवजन सभा के सदस्य छात्र संघों के अफसर चुने जाते रहे हैं और युवजन सभा के नेतृत्व में 1966 और 1967 में उत्तर प्रदेश के छात्रों ने बड़े पैमाने पर लड़ाइयाँ भी लड़ीं। इसमें दूसरी लड़ाई अंग्रेजी हटाने को लेकर थी और उसके कारण उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी का प्रभुत्व भी घटा। यद्यपि निरंतरता के अभाव में आंदोलन का असर पूरी तरह कायम नहीं रह सका। श्री चरण सिंह की मंशा साफ है कि छात्र संघों के रूप में छात्रों की एकता का जो यंत्र है वह खत्म हो जाए ताकि कॉलेजों विश्वविद्यालयों में तरह तरह
के कागजी संगठन खड़े किए जा सकें और श्री चरण सिंह सरकारी समर्थन के द्वारा भारतीय क्रांति दल से जुड़े संगठन शिक्षण संस्थाओं में खड़े कर सकें, जबकि इस समय छात्रों में भाक्रांध्र का कोई भी नाम लेवा भी नहीं है।